आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 जुलाई 1992। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 83 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, भाइयों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ शांति से। गर्मी का टाइम है, आप भी अपना टाइम लेकर के आए हो, तो आप शांति से सत्संग को सुनो। ये जो वाणी थी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की पहली बादशाह की वाणी थी, स्वामी जी महाराज की। और स्वामी जी महाराज ने बड़े कितनी टेढ़ी, कितनी सरल, कितनी हौसले की, कितनी पवित्र बातें कही। देखो सब जग जात बहा कि एक जुग नहीं, जुग विचारों बम दे जा रहे सन, जग नहीं। जग तो कहते हैं, अब देखो सारा है जग बह रहा से, और जुग चार से जग नहीं बल्कि मत चारों जुग हुई बम दे गए। जिन्हें संत की बातें न समझे, लहर पर न चले, वो काम न करया, उनके लिए सारा जुग भी बह गया और जग भी बह गया। जग दूसरी चीज है, जुग दूसरी चीज है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो सब जग जात बहा के सारा जग बहा जान लाग रहा। मैं पहली भी एक दिन ये बातें कही थी, आज भी आपको प्रश्न कर सके भी जग किस तरह बहा और जुग किस तरह बहा। पहले मैं जुगों की बातें बताऊंगा, फिर जग तो सारा बैठा बैठ रहा वक्त चला यही से, ये तो बया ही जा रहा से, याद रही तो बता दूंगा। मर जुग बहे गए, चारों जुग बम दे जा रहे से। अब वो टेम मिला से आप लोगों ने। छोटा था एक शब्द सुना करते थे, हर हर कहना सबकी सेना, तनक जीव से काचा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। उस परमात्मा के नाम न भूले बैठे सा। मेरे पास में आज आश्रम में कोई प्रेमी बैठे हुए थे, उन्हें एक प्रश्न कराया था कि हम एक बात पूछ लिया। मैंने कहा पूछिए। मैं तो जानना इसे मुहूर्त में था कि पूछ दे रहे सो। मैं तो एक परण कराया था, जब संत मत में गया, मैं किसी की निंदा नहीं करता प्रेमियों, कि मैंने बड़ी आरती तारी, बड़ी मालाएं फेरी, पूजा करी। क्या कहूं उन बातों ने, इतनी आरती, इतनी पूजा करी, इतनी माला फेरी, बड़ा भारी। बहुत महात्मा के पास में गया, पर मैं किसी की निंदा नहीं करी। देवी देवते बतेरे पूजे, पर जब सतगुरु की शरण मिल जाती है, फिर जरूरत किसकी से, किसी की जरूरत नहीं। भाई नारायण सिंह बैठा है, मास्टर जी बैठे, हमारा सत्संग था कनाडा में। एक प्रेमी आने के मेरे पास में बड़ा भारी रोया। मन का क्या बात हुई? कि जी मैं गिर गया। मैं किस तरह गिरा? कि बस बात तो कहूँ था, जुगों की फिर जग पर आ गई है, जगह चाल पड़ा। वो कहता मैं गिर गया। किस तरह गिरा? क्या बात हुई प्रेमी? वो कहने लग गया, मैं दुर्गा भवानी की, लक्ष्मी की बड़ी पूजा करी, और मैं उसका फोटो की धोख मारता हूँ दुर्गा की। मतलब क्या बात हुई? फिर कौन सा टाल करता? सभी धोख मारते, मैं भी मारा करता, अब भी धोख मारता हूँ। ऐसा है कोई धोख नहीं मारता, पर धोख में फर्क है। कौन सा फर्क है? वह है बाल माँ में चाल, वह है बाल जेठ में चाल, वह है चाल माँ में। उन गाड़ा में घर उजड़िया, वह गाड़ ब्याह में। समझे न? इसलिए कोई बात को नहीं। प्रेमी ये बताते न किस हिसाब से पूजा करी।
पर यह भी बता सुखी से कि पूजा तो एक की होती है, मैं सबकी पूजा करी से कोई नहीं छोड़ा। जब मेरे को होश आया कि न वो मेरे बाप ने देखा, न दादा ने देखा, न परदादा ने देखा, न सरदादा ने देखा, किसी ने देखा, उसकी हम पूजा करके क्या लेंगे। अगर ये कहते हो पूजा करते हो, मैं समझा रहा था, तो कौन सा टाल करे, कौन नंदा करता। लक्ष्मी पूजा सभी करते, मगर बावड़े से लक्ष्मी पूजा क्यों करो। तो लक्ष्मी के खामिंद की पूजा करो। जब उसका पति आ जाए जोरू कहाँ रह जाएगी, तो उसका मालिक कौन सा, भगवान विष्णु भगवान, उसकी पूजा करो, लक्ष्मी आप ही आ जाएगी। फिर आपने कौन सा जुल्म किया कि मैं हमारे घर में वो आ रहे दुर्गा भवानी का फोटो लगा के आरती तारी पूजा, उधर पीछे न मेरा भजन बनता न मेरे को शांति है, मैं परेशान हूं। मैं एक बात बताऊं, बोला बता, खूब पूजा करया कर, खूब आरती तारा कर। दाव मैं भी करता हूं, सब करते ना। फिर अपने दिल में ख्याल ऊंचा रखा कर। जब तेरा ख्याल ऊंचा होगा, उन देवी देवता लक्ष्य ऊंचा चला जाएगा। तो वही बात है, बच्चे के हाथ में कौडी थी और उसके दूसरी मोटी हीरे मोती तो भर दीवा की कौडिया मोटिया पर ढीली हो जाती है। जब तो इनके हत्या आगे लकड़ जाए, पर ढीला हो जाए तो आगे नहीं गया से। ये तो तन तेरा अपना आपा बताया सर, मैं उरे रह रहा सू काल के चक्कर में। जब तू आगे चला, आप ही आप तेरा काम सुधर जाएगा। खूब करया कर, मगर आगे का निशाना रखा कर। वहां ठहरने की कोशिश मत करो और बाहर की मत फंसो न, बाहर की फंस जाओगे तो उसी में चक्कर काटते रहोगे। संतों के सेव भी कर्म कांडी बन जाते हैं। मैं थोड़ा सा सत्संगियों लिए बात कहता हूँ, जो नाम ले करके न और थोड़ा प्रकार थोड़ी जगह में ठहर जाते, उसी आनंद में आनंद लेते रहते, वह कर्म कांडी बन जाते सारे, और वह आगे नहीं जाएंगे कभी भी। मैं सत्संग बताता हूं आप लोगों ने, क्यों नहीं जाएंगे, तो कर्म कांडी बन गए। उसी जगह को देख करके खड़े हो लेते, उस जगह पर मत अटको, ये कहो ये तो मैं देख लिया, आगे चलने की कोशिश करो। तो आपको आगे किस तरह चला कि हटे को मत, अपनी वृत्ति को ऊपर को खींचते रहो। अगर वृत्ति न समझे, अपने ख्यालों को ऊंचे करते रहो। अगर वह भी नहीं समझे हो तो ऐसा ख्याल बनाओ कि अपने ख्याल से कौन को धुनी बना लो अंतर में, वह धुनी बनती उस धुनी को पकड़ लेगी और एक दिन अपने घर उस लक्ष्य के निशाने पर पहुंच जाओगे। जो अपने लक्ष्य को छोड़ देता है वो गिर जाता है, समझ गए। अगर लक्ष्य तो हमारा राजसम धाम का था और हम अटक गए दुर्गा के उड़ल की पूजा तो उन्हें मिल जाए, अटक गए लक्ष्मी के, अटक गए देवी देवता के, तो वहां रह जाओगे। फायदा मिलेगा जरूर भी उनका, फिर तुम लोग निशाना लिया था वहां नहीं पहुंचोगे कभी भी। संत मत तो ये बातें बताता है कि जहां का निशाना लिया था वहां पहुंचना से, उस घर में पहुंचना से। इतनी संगत बैठी से, इनमें कोई अभ्यासी भी से, कोई वैसे आने वाले से देखने के लिए आए, कोई जेब कतरन खातर भी आए से, समझ गए। कोई तर्क वितर्क करने वाले भी से, कोई न कोई ऐसे भी से, चलो दो घड़ी आनंद ले आवेंगे। मगर कोई ऐसे मानस है कि उन अपना निशाना ले रखा से और घर पहुंचने की जरूरत से वह भागी से, और ऐसे भागी अपना जीवन सफल कर जाते हैं। वह दोनों दिन बना जाते, जगत भी अगत भी। और मानस का चोला मिलके न छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, वह दोनों दिन को खो जाते हैं। जैसे क्या दोनों दिन तक गोया रे पांडे हलवा मिला न मांडे, दोनों दिन तक गया बाबा जी मशाल दिया दे पहली कनपाड़ा, दोनों दिन तक बिगाड़ा। कनपाड़ा दर्शनी साधु होता, उसके दर्शन करना पाप करते में बिगाड़ता किस तरह, वो विषम पड़ जाता, वो भोगी बन जाता। फिर उसका मुंह देखने तो देखने वाला नरक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अगर पंडित होकर के लालच में पड़ जाता, लालची बन जाता, वो तो तुमने सुना होगा कृष्णा एक वक्त बना से फिल्म से, उसमें कि इतना बड़ा बता से किसी ने कंस ने क्यों तो एक जल्लाद माना जाता है लालच में पड़ के।
इसलिए सत्संगी भी नहीं होता ना, सत्संगी भी वो होता है जो अपने विचारों को ऊंचे रखता है और शांति तो अपना काम करता रहता है, अपना निशाना लगाए रहता है, दूसरा निशाना लगाया ने और काम बिगड़ा ने। निशाना लगा रहा तो काम बन गया, निशाना डिग गया तो काम डिग गया। अब निशाना कौन सा? यही तो निशाना था जो अर्जुन ने मछली को बींधा था। कौन सा निशाना था? शिव नेत्र का। यही तो निशाना था जो रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ा था। कौन सा धनुष था? जो शिव नेत्र को तोड़ करके आगे गया था। अगर इन बातों का निशाना लेके जो आगे चलता है वो अपने इस संसार को, इस जग को बना लेता है और इस संसार पे बाजी जीत जाता है। इसको या संसार सार से अगर समझ गया तो, और ना समझा तो असार से या नरक में ले जाती है। इन्हें समझना जरूरी है। बातें चली देखो, सब जग जात बहा, सारा जग बहा जान लाग रहा से किस तरह। अब तो बात तो मैं काफी होता, कोई किसी की पूजा में, कोई किसी की पूजा में, छोटी छोटी फंस करके ना हम उस कुल मालिक के, उस रमे राम के, उस धुनात्मक नाम के, उस अकाल पुरुष के और वह गुरु के राधा स्वामी के या सारी दुनिया का कर्ता पूर्ण पुरुष की पूजा छोड़ दे और हम फंस करके हम सारा काम ढीला करे। इसलिए देख देख जग दशा मैया जग की, सारा जग बहा जान ला रहा। फिर भी स्वामी जी कहते हैं, बार बार मैं ये कहता हूँ चेतो, मर सब के सब रह जा। देखा नहीं? आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, महाराज आप क्या कहते हो? हम तो बड़े बड़े सत्संग देखते हैं, आप तो ज्यादा संगत इकट्ठी होती है और बड़े देश में बड़ा भारी सत्संग का प्रचार से देश तो वैसे ही बिगड़ता जा रहा है। ए प्रेमियों, ए माता बहनों, भाइयों, तुम्हारा खोट नहीं है वो। अगर ये देश बिगड़ता जा रहा है, तुम्हारा खोट नहीं, इन गुरुओं का खोट से। इन गुरुओं ने जो न्यारे न्यारे जत्थे बना लिए, इन गुरुओं ने जो अपना पेट के लिए रोजगार बना लिया, उनका खोट से तुम्हारा खोट कोई नहीं सुन। अगर एक बार भी समझ जाए संत मत को तो सारे देश में इतनी शांति आ जाए कि कोई उस शांति का वर्णन नहीं कर सकता न। मतलब क्या, राधा स्वामी वाले भी अपने अपने जत्थे बनाई बैठे से, वो कहता मौज मेरे पास है, वो कहता मौज मेरे पास है, और सारे गृहस्थी से ने 100 बच्चे पैदा कर लिए। क्या वो मुक्ति के अधिकारी से? आप प्रश्न कर सकते हो कि आपके गुरु के भी हुए थे। बिल्कुल मैं कहता हूं, मेरे सतगुरु ने कोई दावा, कोई ऐसी पार कोई नहीं करा। मैं सीधी मिसालें देता हूं कि इन लोगों ने क्या किया। अपने पेट के लिए अपने डेरे धाम बनाए, अपने पेट के लिए पार्टी बनाई, अपने पेट के लिए नए नए जत्थे बनाए और अपने सत्संगियों क्या शिक्षा दी कि दूसरे सत्संग में जाना महापाप से। अगर सत्संगियों मेरे मुंह से ये बातें सुन लो कि दूसरे समझा पाप लगा, मेरा मुंह ना देखना। मैं कभी ऐसी बातें नहीं, मैं कहा कहीं किसी सत्संग में जाओ, कहीं भी चाहे कथा सुनो, भागवत सुनो, अपने विचारों को पवित्र रखो। अपने विचारों, अपना निशाना राधा स्वामी धाम का रखो, अपना निशाना अनामी धाम का रखो, अपना निशाना अकाल पुरुष का रखो, अपना निशाना राम का रखो। कौन से राम का? सारी दुनिया की जान है, सबका कर्ता, उसका निशाना रखो। वो सब कहे का कर्ता पुरुष है। एक दिन अपने खुद ही खुद तो शांति के पुतला बन जाओगे। मतलब आप देखते हो सत्संगिया के विरोध चलते, हमारा गुरु छोटा, हमारा गुरु बड़ा, हमारा गुरु छोटा, थारा गुरु बड़ा, ये रोले माचे रहते। ये सत्संगिया काम नहीं होते ना। हमारा सत्संग, ये सत्संग तो सत्संग ही होता है। इसलिए सारा जग बहा जान लाग रहा से, सब बहा जा से। अब किस किस की क्या क्या दशा कही जा। मतलब युगों की बातें करना चाहूं था, पहली चारों युग बम दे आए। आपको कौन सा कि सतयुग भी बह गया और सतयुग में बड़े बड़े मानस अच्छे हुए, अवतार भी हुए 4, और सतयुग में बड़ा भारी धर्मपुण्य भी था, भी थे। समझ गए? सतयुग का मैल उतारने के लिए आवरण बनाया गया था। उस आवरण को आवरण इसके मैल तारने लिए वो आवरण इतना चिढ़ गया कि बड़ा भारी। उस आवरण को दूर करने के लिए संतों ने क्या लिखाड़ा? उस वक्त बबेक
अब बबेक में भी सब के सब अपने घर नहीं पहुंचे, काफी लोग रह गए और खाली रह गए। देख देख इस दशा इस जग की नहीं, मैं जुगों की बातें भी बता दी आपको। फिर त्रेता युग आए, उस समय भी ऐसा ही हाल होया कि अवतार भी आए और काम भी बतेरा करा, धोखे भी करे और भी करे। मतलब क्या हुई उसकी दशा? उस वक्त में क्या था? बक्षेप पड़ा था आत्मा के ऊपर। उस बक्षेप को दूर करने के लिए क्या निकाला? अष्टांग योग निकाला। ये दोनों चीज आज काम नहीं दे सकती ने। अष्टांग योग निकाला और फिर भी कितने लोग, कोई बात ऐसी होती नहीं ने। आ गया द्वापर में दूर करने ले क्या? किसने ढक लिया आत्मा पर? पर्दा घेर लिया। किसने? मल ने। और इतना भारी पर्दा घेर लिया, लकड़ नहीं हट नहीं सका। उस पर्दे को दूर करने के लिए संतों ने क्या बनाया? धर्म पुण्य। धर्म पुण्य बना दिए, तीर्थ भर बना दिए। इस तरह धर्म पुण्य में लगा दिए जीव। अब वह ऋषि मुनि जो तीनों युगों के थे और वह हमारे बुजुर्ग थे, उन सब आ गया कलजुग का जो दूर करने लिए मल बक्से आवरण तीनों को दूर करने के लिए एक नाम का सहारा लिया। और वो नाम क्या था? वो नाम था धुनात्मक। वो नाम का सहारा लिया। क्या सहारा लिया? इशारा तो तुलसीदास भी करे, इशारा तो भागवत भी कर गए, इशारा तो महाभारत ने भी कर दिया, इशारा सब ने किया। क्या? कलजुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलजुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। ये वेदों का लक्ष्य आ गया था रपा। और ब्राह्मण की शाख आते, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। नाम भजनता कुष्टी भला, चूचू पड़े जो चाम, कंचन दे किस्तान किरजा मुख नाही राम। राम भजनती कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल गल थणार जाम दूध न मूत। अब कलयुग में नाम का है। महाराज चरणदास जी ने भी नाम के बारे में बड़ा भारी कहा, जो ढूसर कुल के बानिए थे। उन्हें बड़ी भारी कही कि नारी हत्या, बालक हत्या, ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डारे खो। कबीर साहब भी ये कहता है कि नाम रति एक और पाप रति हजार, रंचे घट में सांचरे जाल करे सब छार। के सारे पापों सुहा करते राम नाम का लेती रोत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। अब कलयुग में क्या रखा है कि नाम कुल लेता सारी दुनिया कितने के, कोई किसी गुरु के धोरे से, कोई किसी गुरु के धोरे, एक भी अगर नाम को ले ले तो करोड़ों का उद्धार कर सकता है। धुनात्म नाम, सारे नाम ले रहे से और सारे विरोध करते हैं। सारे नाम ले रहे से सब विरोध करते हैं। किससे? दूसरे गुरुओं तो विरोध करते हैं, दूसरे महात्मा तो विरोध करते हैं। अगर भाई विरोध करो तो क्या नास्तिकों तो करो, आस्तिकों तो न करो। और नास्तिकों तो विरोध ये करो उनको रास्ते पर लाने के लिए, उनके बनो मतनी ने। नास्तिक किसको कहते? शराब पीता, मांस खाता, अंडे खाता, पराई औरतों जाता, घटिया काम करता, उसको नास्तिक कहा जाता, उसको शूद्र कहा जाता है। कभी ये जानते हो हमारे छोटे भाइयों को शूद्र कहते, ये शूद्र नहीं है न। हमारे ब्राह्मणों ने यही तो कहा था पहले जमाने में, आके शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए कभी भी। हम भी कहते हैं कि शूद्र को नाम न देना चाहिए कभी भी। क्या इस बात को नहीं बताऊं, समझाऊं तो बताइए मेरे भाई, खिज नहीं जाएंगे। मगर मैं कहता जाति का ब्राह्मण शराब पीता, मांस खाता और पराई औरतों जाता है और खोटे कर्म कर झूठी गवाहियां देता, वो सब तबड़ा पापी, सब तबड़ा गिरा शूद्र से। और जो जाति का भील है, जाति का भंगी है और वो परमात्मा की बंदगी करता और के विचार ऊंचे और पवित्र ख्याल है, वो ऊंचे ऊंचा ब्राह्मण से, उसी को तो ब्राह्मण कहा जाता, वो ब्रह्म को पहचान लेता। इसीलिए जग बहा जान लाग रहा सारा। अगर जे कोई इसने समझाने वाला आवे तो उसी के खून के प्यासे बन जाते हैं। आपने सुना नहीं कितने कितने ऋषि महात्मा का क्या क्या करया। देश सुधारक ऋषि दयानंद, उसका भी हम खून के प्यासे बन गए।
आजाद को करने वाला महात्मा गांधी जो उसके खून के प्यासे बन गए। संतों की तो बात ही क्या, कितने संतों की, कोई सूर्य पर चढ़ा दिया, किसी सर कटवा दिया, किसी पानी में डलवा दिया, कोई तेल में गिरवा दिया। किसने गिरवा दिया? कि उन लोगों, रोजगारी लोगों ने। इसीलिए वो है रोजगार आज इन संतों में भी आन दशा। निरपक्ष मानस कोई होता है वो है निरपक्ष बात कहता है। तो इस संसार की गति देख देख के घबराए जान गए चारों जुगों के जीवों का उद्धार होने का अब टेम आया से। इस टेम में स्वामी जी महाराज ने खुद कहा जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है, कि सारा देश का उद्धार होता नजर आ रहा है। क्या किस तरह आया? कि संत मत तो प्यार सिखाता है, संत मत योग जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं सिखाता, संत मत सिखाता प्यार। जब तुम प्यार नहीं कर सकते तो क्या तुम उस घर में पूछ सकते हो? सोचो, मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। मिसाल उनके पास एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज नाम दे दो। बोला देंगे आपको नाम, बताओ आपका घर से कितना प्यार? बोला मैं बिल्कुल, मेरा किसी से प्यार नहीं है। न किसी से प्यार नहीं, ना तेरी माँ से प्यार नहीं। बोला ना मेरे कोई मामू सब त्याग दी मैंने, मेरा माँ से कोई प्यार नहीं। महाराज जी बोले तेरे बाप से? बोला नहीं, मैं किसी बाप से प्यार नहीं रहा, मैं तोड़ दिया नाता बाप का भी, मेरा किसी प्यार नहीं। तो तेरे बच्चों से? बोला मेरा बच्चों से भी कोई प्यार नहीं। तेरी धर्म पत्नी से आधन की सीढ़? बोला उससे मेरा कोई प्यार नहीं, मैं तोड़ दिया उसका नाता। तेरा परिवार जा 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 जमीन? बोला जी क्या है तो मेरा प्यार नहीं न, मैं तो एकदम निरोड़ हो रहा हूं। बोला मेहरबान अपने घर न चला जा। क्यों? कि फिर हमारा क्या करेगा तुम? हम तो प्रेम सिखाते हैं, प्रेम तेरा किसी से सहे नहीं तो अपने घर में जाके और किसी चला जाइए, मेरे पावा वस्तु नहीं है। अरे भाई सन्यासी होते हुए भी प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं? तुम सत्संगी बैठे को बताओ कि किससे प्यार करते हैं? अगर ब्राह्मण होते हुए भी प्यार करते हैं, भजन करते हुए भी प्यार करते हैं, मगर उस प्यार को तो हम भूल गए सारे। अगर हम माँ को बाप को इनको दुदकार देते हैं तो फिर हम अपनी आत्मा का प्यार भी नहीं कर सकते, आत्मा के दुश्मन बन जाते हैं। अगर सन्यासी होते हैं वो अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, वह झूठ नहीं बोलते, वह गंदी चीज नहीं खाते, वह चोरी बदमाशी नहीं, क्यों? अपनी आत्मा से प्यार करते हैं वह। और वह कहते हैं अगर हमने आत्मा से प्यार नहीं किया तो हम नरकों में चले जाएंगे। अगर हमके धोखा करा, चोरी करी, बदमाशी करी, ये हम खुद अपनी आत्मा के ऊपर तलवार बहारी सा। सत्संगी सोचो मैं क्या कहता हूँ, तुम सत्संगी आए कौन सा ऐसा जो अपनी आत्मा के ऊपर रहम करता, दया करता? मुश्किल से। जो रात दिन संतों के द्वार पर रहते वो भी अपनी आत्मा का भला नहीं चाहते। क्यों? कोई लालच में मर जाता, कोई चोरी कर लेता, कोई अहंकार में मर जाता, कोई मान बढ़ाई मर जाता, कोई कह मर जाता, वो सारे के सारे मर जाते हैं। जब अपनी आत्मा तो प्यार करता और उन्हें सतखंड में ले जाना चाहता, वो अपनी आत्मा ने कहता छोटी सी बन जा, बस तने बड़ा बनने की जरूरत नहीं। उस आत्मा ने मलिन नहीं होने देते, पवित्र रखते हैं। कितना पवित्र रखते हैं। महात्मा एक भावानंदी का है, दो आता के अन्न शुद्ध खाओगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं तो महात्मा संग कराया था और मैं तो डूब जाता, गुरु ने त्यार दिया। अन्न अशुद्ध खाओगे तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा, अन्न शुद्ध खाओगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जब मन शुद्ध हो गया तो तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी न और सतखंड में चली जाएगी। जिसका तार कच्चा है तो पतंग नहीं उड़ेगा ऊपर को, और जो जो तार को खींचते जाओगे पतंग शिखर चढ़ता चला जाएगा। जो जो अपने विचारों को ढीले छोड़ोगे तो गिर जाओगे। अपने विचारों को करड़े रखो, खींचते जाओ, तुम्हारी सुरत अपनी मर्जी के ऊपर चढ़ जाएगी। जब तुम्हारे विचार विषय विकार में पड़ जाएंगे, घटिया खाने लग जाएंगे, न तो तुम्हारी मदद बेटों ने करनी, न धी जमाइयों ने करनी, न साथियों ने करनी, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। इसलिए अपने विचारों को इतने पवित्र रखो कि कभी भी मैले न हो सके, और हर वक्त खींचे रखो। किस तरह खींचे रखो? अब यह भी समझो, खींचना ये तुम्हारे विचार विषयों का चलते तो खींच लो डोरी को। अगर तुम्हारे विचार बढ़िया खाने का चलते, खींच लो डोरी को। अगर तुम्हारे विचार को आंखों देखने का चलते, खींच लो डोरी को। समझ गए होगे? इन डोरियों को खींचोगे
खींचती आत्मा एकदम ऊपर को चढ़ जाएगी। आत्मा पतंग है और ये विषय बेकार से डोरी है, इन डोरियों ढीली छोड़े तो आत्मा नीचे पड़ जाएगी दड़ंग देश। अगर इन डोरियों को करड़ी कर लोगे तो करड़ी हुंदी तार करड़ा होया और ऊपर को पतंग शकर में चढ़ जाएगा। मन में अपना कई बारे बताई, सब जग जात बहा, सारा ये जग बहा जाता है। क्या में बहा जाता है? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, विषय विकारों में। दूसरे क्या में बहा जाता कि अपने मुर्शद को, पूर्ण सतगुरु को छोड़ करके हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। सोचो, एक बादशाह की औरत और एक जाके गिरे घरों में जाके अपना पैसा करके, उससे बड़ा गिरा कौन से? जो एक सहनशाह सतगुरु के शिष्य होकर के न और फिर नीचे उतर के हम गिरते हैं, इससे बड़ा पाप क्या करोगे? मेरे सत्संगियों, मैं दो ही चीज बताया करूं, अपने विचार ऊंचे रखो और ऊंचे तब रहेंगे, अपना व्यवहार ऊंचा रखो। जिसके विचार गिरे होते हैं वो सदा गिरा रहता, उसकी कोई कदर नहीं करता ने। देखा नहीं, सदाचारी मानस का स्वामी कोई बोल नहीं सकता ने, और व्यभिचारी मानस का छोट जूती मुंह पिटता देखा से। एले अगर कितने खोटे हमने कर लिए आज से पहली, आज एक विचार कर अपने मन में एक करड़ा दृढ़ होकर बांधो आके आज से पीछे हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आज से पीछे हम अपना जीवन पवित्र रखेंगे, आज से पीछे हम किसी से विरोध नहीं करेंगे। फिर वो शिकायत करेगा मेरा भजन नहीं बनता ने, गलत बात है। वो कभी शिकायत करे नहीं सकता ने, उसका बस में सही नहीं शिकायत करना। शिकायत वही मानस करता है जो जिसका दिमाग खराब किसका होता है? जो नशे करता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो सूरत गंदी किसकी होती है? जो ज्यादा विषय विकारों में रहता है। सुना नहीं, महात्मा कहते लगरी आपता नहीं दापता, मेरे ते गेल हो रहा चीता, कह चमन जाग अंत में रीते का रीता। इसीलिए संत महात्मा कहते आए देखो सब जग जात बहा, देखो सब जग जात बहा। क्या कहूं आगे? गति या जबकि बार बार में वर्ण कहा। देख देख गति या जबकि बार बार में वर्ण कहा। अब ये सत्संग बार बार यही होता है कि जग की गति देख करके बार बार ये वर्ण कहा। मैं आप लोगों ये मानस की मिसाल दे रहा था कि 90 वर्ष की उम्र में शंभु सुंदर बैठा था और फिर भी वो कितना तकड़ा से, कितना हिम्मत वाला से, क्या उस ढांचे में रंधा तो ढांचा बिगड़ जाता। सुर शब्द का योग है, इसमें विल पावर बढ़ जाती है इंसान की। सारी जिंदगी विषयों में बीत गई और वो पाछे भी सुर शब्द का अभ्यास कर सारी पूर्ति हो जाती है उसकी, इतनी पूर्ति हो जाती है क्या कहना से, क्योंकि जीवन ही बन जाता है। तब दूर नहीं जाना चाहिए। मेरे पास महाश्रम में जिसका नाम उपनाम रखा से बिनोवा साहब, ये कह रहा क्या कहते यहाँ बैठे आसो डाडी आला, कितनी उम्र का लंबर भाजने में हरियाणा में दूसरा लंबर में आया से। अब सारे देश में, सारे देशों दूसरा लंबर में आ दौड़ में। अब ये क्या होया? ये एक विचार की बात है। मरिए सुर शब्द का योग नहीं बताऊंगा मैं, इसने यो एक कोर्स कर रखा था। इस कोर्स में पहला सुर शब्द का अभ्यास का कोर्स कर और आगे चले आओ, फिर उससे पहला आ जाएगा। बड़े ये बातें बताई आप लोगों को कि सारा जज्बा क्या देख दे दशा इज्जत की, कितने क्या वर्णन कहा, हम वर्णन करता जा रहे। आगे कहते हैं अब वो चारों जुग 84 भोगी, वो तुम पहले बता गया 84 भोगी के नरक में अति दुख पाया कि चारों युगों में 84 भोगता रहा और अति दुख, कितना दुख पाया। तुलसी साहब कहते जामन मरण दुख अति भारा, पीड़ा इतनी जो बिच्छू डक मारे 1000 के जामन मरण की पीड़ा इतनी भारी से 1000 बिच्छू डक मारते इतनी पीड़ा होती है। अब बताइए ये मानस का चोला कीमती, इसी चोले में आकर के हम बच सकते हैं और कोई नहीं है। अगर जिनकी तुम पूजा बंदगी करते फल सबका मिलेगा। मैं बात करता हूं कि संसार में बार बार न आना। मैं महात्मा के पास में काफी ऐसा घूमा, मैं किसी को नहीं कहा मेरे धन चाहिए, मेरे को औलाद चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मत्था टेक के अपने मन में ये कहा करता है महाराज मैं संसार में मन फिर ना आने दिए।
फिर नाने एक दिन महाराज पंडित फकीर चंद बैठे थे, मैं मत्था टेका, टे दिया, बेटा घबराओ ना, तेरा मेरा फर्ज था, कर्जा था, चुका चाले, अब नहीं आएंगे ना। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, रात से धामता में बता दिया, आप भी नहीं आओगे, मैं भी नहीं आऊंगा ना। अब तो वह जानते, मैंने पता नहीं ना। मेरे गुरु महाराज का आगे दिन बैठा, कई लोग बूझ रहे थे, मैंने नहीं बूझा ने। उन्हें कहने लगा, तने एक बराना दो बराना तने आना पड़ा, क्यों? कई बार तेरे में अहंकार रह रहा से। मैंने मत्था टेक्या, मैं बूझा नहीं। मैंने कहने लगा, भगत महा महाराज पगला तो नहीं आओगा ना, तो मेरी मदद करने के लिए आया से, तेरा काम था, तेरी ड्यूटी थी, तो नहीं आओगा। फिर अब मैंने तो पता नहीं ना, मैं संतों की बातों पर विश्वास करता हूँ। तो अगर मेरी बात पर तुम्हारा विश्वास है तो मेरी एक ही बात मान लेना कि औलाद के लिए अपने घर प्रति दो और ब्रह्मचर्य पालन करो। देखो तमाशा, फिर एक दो आका टूट के बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता। टिकारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। मैं उन अभ्यासियों के लिए कहता हूँ जिन अपने घर पहुंचना से, जिन अपनी आत्मा को पवित्र करना से, उनके लिए, जिन अपनी आत्मा मलिन करनी है, उनके लिए सत्संग नहीं है मेरा। न मैं कोई पक्षपाती हूँ, न मैं कौमों का पाबंद हूँ, न मैं कोई जाति पाति का हूँ, मैं सीधा मानस हूँ कि न मैं कोई राधा से मत का बंध रहा। मैं तो बंध रहा हूँ शब्द का, और शब्द के बाहर कुछ है भी नहीं, न हो यार न हो सकता। जो शब्द को नहीं समझे उन लोगों को फिर मानस का चोला नहीं मिलेगा, न उनको पशु का चोला मिलेगा। यीशु मसीह भी कहते हैं, अगर कोई शब्द की निंदा करता उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा। तो संत सभी कहते जो शब्द को नहीं समझे और शब्द की निंदा करते उनको खुदा नहीं बख्शेगा। जैसे मैं पहली दिन की बात थी बताया था न, कंधा कंधा रह गया कि वेदों में लिखा, जैसे कि नेति नेति वेद पुकारे, कि वो और भी पढ़े और भी पढ़े। वेदों में के ब्रह्म का वर्णन से पार ब्रह्म का वर्णन नहीं है न। इसीलिए मनु जी महाराज की बातें कही थी आज शाम को, कि मनु जी महाराज कहते अगर वेद का एक अक्षर भी गलत कोई पढ़ ले तो 7 पीढ़ी नरक में जाती है। तो संत का एक वाणी का अर्थ भी कोई गलत लगा देगा तो 14 पीढ़ी नरक में जाती है। मैं आप लोगों को क्या क्यों कहता हूँ ये बातें, कि संत की बात को संत ही जानता है। अगर कोई अपनी बुद्धि तो लड़ाओ तो नहीं हो सकता, नो काम बिगड़ जाएगा। मगर ये बातें सीखी नहीं जाती तो काम करना सीखो, अभ्यास करना सीखो। मैं बताया सा उलिए ब्रह्मचारी मानस ब्रह्म में बिना साधन अभ्यास करे पहुंच जाता है। 2 ब्रह्मचर्य होते हैं, एक मंत्र एक तंत्र। अगर दोनों से कहना क्या ना मन का सन तीनों लोग को जीत जाता है। समझ गया? तन का इलाज हो जाता, मन का इलाज नहीं होता न। माता बहनों आप ये कहोगी महाराज जी तो इन भाइयों के लिए कहता नहीं, तुम्हारा हक बराबर से। हमारी बहनें बड़ी बड़ी महात्मा हुई से, सद भाई वर्गी, मीरा भाई वर्गी, अब भी बतेरी ऐसी ऐसी अभ्यासन मिलती हैं कि अपना जीवन सारे का सारा कुर्बान कर जवानी का ठोकर मार के और अंतर में अपना सतगुरु को प्रकट कर लिया। कौन सतगुरु? वो शब्द, वो कुल मालिक राज सुन दयाल। ये सब का हक बराबर से। न ये मन काबू में जपता होगा, न तपत, न पूजा, न पाठ, न होम, न यज्ञ, न दान। ये मन काबू में होगा शब्द की धुन सुन की, शब्द की धुन सुन की मन पति आई। इसलिए आगे के कहते स्वामी जी, जन्म जन्म दुख पावत बीते चैन न। अब सोते हो के जन्म जन्म दुख बीतते रहे से एक क्षण भी कहीं सुख नहीं मिला। सुख हो तो बताइए। जब काल महाराज ने सतपुर राधा स्वामी दयाल का उस रमे राम का उस अकाल पुरुष का विनती करी कि महाराज मेरी 3 बातें मान लेना, 3 4 क्या, नहीं तो मेरा देश उजड़ जाएगा। वो काल महाराज ने बातें कही, सतपुरुष कहने लगा बताओ कि 3 चीजें। बोला कौन सी? बोला एक तो संत अपनी करामात न दिखाऊं, नहीं तो करामात दिखा के मेरा देश उजाड़ दिए। देखे नहीं जो योगी करामात दिखाते हैं वो आखिर उनकी हालत बड़ी। हमारे गांव का कोई बैठेगा 2 महात्माओं की दशा बताता। हमारे गांव के एक साधु रहा करता था, टीडी आ गई
तो कहते हैं कि उन्हें टीडी को दूर करने लिए हटाई, टीडी ने पोर दे दिया, उठी घोनी ने। गांव बोला महाराज मर गए, पोर दे दिया। अब ये तो मैंने पता नहीं, सुनी बातें गांव की बताऊं न, लंगोटी काट के आग में गए दिया, टीडी सारी मर गई और वो 2 महीने वो भी मर गया तड़पती में। सोचो क्या होया, सती शराब पर गुंडी का कुछ लागे, संतों का मार गया। एक हमारे गांव में किसी ने खागड़ मार दिया बाबा जी का, उन्हें गांव ने चोर नहीं दिया, उन्हें शराब दे दिया गांव को कि मेरा चोर से बिटोड़ो बरचड़ की मरा। गांव में पता लगा 2-3 घर बचे, एक नाइया का, एक खातिया, एक जोगिया का, और वो चोर बिटोड़ो बरचड़ की मरा। भाज पड़ा आग लागी, बिटोड़ो चोर दाग, फिर उठे मर गया उसको ऊपर, मगर वो महात्मा कोडी हो गया फिर। अब इसीलिए संत बच के रहते हैं और संत किसी शराब नहीं देते, संत का हृदय साफ होता है, समझ गए। और साधु का हृदय लाल होता है और सत्संगी का हृदय हरा होता है और संसार का हृदय काला होता है। सत्संगी किसका नाम है? जो सत्संगी ने सत्संग देख के खुश होता, हरा हो जा तो समझो सत्संगी बड़ा प्यार बढ़ावे, वो जानो सत्संगी से। संत उसको कहते इसका हृदय साफ हो, कोई कुछ कर दे रहो। संत है तो सहन करने की शिक्षा लो और सहन करना सीखो। मगर साधु का हृदय लाल होता है, हर भगत क्रोध की अग्नि झलकती रहती है। ये नीचे की विद्या है, इनमें मुक्ति नहीं है। इसलिए मैं क्या बातें कह रहा आप लोगों को कि युग बीत गए फिर कभी भी चैन नहीं लिया ने। हम चैन लिया किस तरह, कहाँ चैन मिलता है? चैन की बातें तो हम करते नहीं न, चैन में जावा तो बने, मगर चैन न हमने मानस के चोले में से कितने दुखी हो रहे, न गा भैंसा, न देवी देवताओं का, न पितरों, न ब्रह्मा विष्णु का चोले में भी चैन को नहीं। न उनकी मिसालें आती हुए भी दुखी से। सुना नहीं आपने कि सारा संसार ही दुखी से, कोई सुखिया निजर नहीं आमदान। कि साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। आप बताइए, तीनों दुखी बता दिए, किसने बताया? कबीर साहब ने। फिर कह धनवंत सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनुप। सारे दुखी से, धनवंते भी निर्धन भी। सुखी कौन है? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम धारा। जिन्हें नाम का रस मिल गया, नाम का सारा मिल गया, वो है सुखी से। नाम लेकर के अपना उद्धार करवा लेता जीव। तो इसलिए सारा जग की क्या बिछिया कही जा, कदे भी चैन नहीं लिया किसी ने लिया। तो मान चोले में चैन नहीं लेते तो पशु जोड़ी में कैसे चैन लोगे? तुलसीदास जी कहते हैं 9 लाख जल के जीव हैं, उनमें चैन नहीं है। न 9 लाख जल के जीव हैं और 10 लाख पखेरु जान, 10 लाख पखेरुओं में भी शांति नहीं है। न 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, 1-10 कीट भरेंगे, 57 20 बखान के 20,000 दरख्तों में शांति नहीं है। 57 20 बखान के 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, 1-10 कीट भरेंगे, 57 20 बखान। 30 लाख पशु जूनी है, 4 लाख नर होई। तुलसी जो राम भज धन है सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का भजन करता वो ही धन है, सारे बिरछा जाते हैं लक्ष्य। इसलिए कहीं भी चैन नहीं है। न कितनी महिमा कहूं, जुग बीत के कभी भी शांति नहीं आती। न 184 भरमती भरमती मानस का चोला मिला, इसको भी आप विषय विकारों में बर्बाद करते समझो, बखत जान लाग रहा। इसको नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण जो कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई। ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कोम कर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझावत है नारी। के नाम का बिना बड़े बड़े बस डूब गए, रावण सरीके हिरणाकश भर गए, कितने कितने पल आज ना तो डूबया पड़ा था, सब के सब बस डूबे। कौन तेरा नाम के प्रताप थे। मगर कई लोग कहते नाम दो, मैं भी कहता नाम दो, एक धुनात्म एक वर्णात्म। मगर तुम वर्णात्म नाम नहीं जपोगे तो धुनात्म नहीं जा सकते। न वर्णात्म पक्का करो विश्वास करके
फिर वो है वर्णात्म छठे चक्कर तो ऊपर जाएगा तो धुनात्म बन जाएगा। फिर तुमने जबान तो जपने की कोई संत कहते हैं कि क्या क्या वर्णन करी दुनिया का, सारा जग बया जान लाए आगे फिर बताते हैं। जन्म जन्म दुख पावत बीते एक छिन कहीं न चैन लहा, पाप पुण्य बस विद्या भोगी नहीं सतगुरु का चरण गया। ये पाप पुण्य जन्म जन्म दुख भोगे, पाप पुण्य कारण विद्या भोगी, इसी को चित्रगुप्त कहते हैं पाप और पुण्य को, और इसी को स्वर्ग और बैकुंठ कहते हैं पाप और पुण्य को, और इसी को क्या देवता या राम कृष्ण और या राक्षस कहते हैं। भूत आते लीन राक्षस आते, जिसके खोटे कर्म है, जिन सारी जिंदगी पाप करे उसको आखिरी जम के दूत दिखते हो। कौन है जम के पाप से उनका, और जिन अच्छे कर्म करे उनको सतगुरु आते हैं, राम आता है, कृष्ण आता, हनुमान जिसकी भाव उतना है वह लेने, उसके पुण्य आते हैं वह लेने के लिए, वह देवी देवता बन जाते, राम बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। इसीलिए इनको चित्रगुप्त भी कहते हैं, और इन्हीं को कहते हैं कि देवता आए लेन में और राक्षस आए लेन में, पाप से राक्षस से और पुण्य से देवता से। इसलिए प्रेमियों तो अपनी देवता भोगती भोगती टेप गुजर गया, आगे फिर कहते हैं अब ये दे मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दया। अब कहते हैं ये बड़े प्रताप से दे मिली से करो भक्ति कर्म दया, के भक्ति करो। अब ये बड़ी कीमत मिली, रामायण की बातें नहीं सुनी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध गर्म छन गावा, के बड़ा मुश्किल ते तोला मिलता है, देवी देवते भी इसको तरसते हैं। ये एक कर्म भूमि से, इस कर्म भूमि में आके को चूक गया वो चूक गया, ये इतना ही भारी। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, ना अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों तो बचो। स्वामी जी महाराज आगे फिर कहते हैं गफलत छोड़ बुलाओ जग को नाम अमल अब घोट किया। अब क्या कहते हैं गफलत छोड़, मैं गफलत की बातें पहली कौन सी गफलत से, अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे का जाते, ये भी गफलत से, अपने अच्छे विचारों को छोड़ गंदे विचार, ये भी एक गफलत में पड़ना से। जैसा हम बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं काम नहीं, ये भी एक गफलत से। मैं अगर आपका आगे बड़ी बड़ी ढींगे मारता हूं और वो काम नहीं करता तो मेरे वर्गा गफलत कोई नहीं कर रहा, मैं भी गफलत कर रहा हूं। इसलिए अपने ऊपर घटानी चाहिए कि गफलत छोड़ बुलाओ जग को, इस गफलत को छोड़ दो और जग को भुला दो, तब नाम से ने उसका सुमरण करो, नाम अमल रसो पियो, वो सबसे बड़ा अमृत से उस नाम को, नाम तो थारा भीतर से, मतलब नाम का सुमरण जब करोगे तो बस आस्था सुमरण होने ते और ऐसी टंकोर लाग जाएगी, अपनी मर्जी ते सुमरण होता रहेगा। जैसे कबीर ने कहा माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भज तब पाऊं विश्राम, कि खुद एवं धुनी होने लग जाएगी, उसको पांच धुनी कहते हैं। बस जपना नहीं है, वह तो कुदरती धुनी है, सुनते सुनते आगे चले जाते हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं तीन चीजें लेते हैं, सुमरण ध्यान और भजन। जब हम पहले क्या करते सुमरण, जब सुमरण करते हो तो दोनों चीज गायब रह जाती हैं। कौन सी गायब रहती, सुमरण करते हो जबान ते, जब जबान ते सुमरण करते हो ध्यान और भजन दोनों गायब से, वो दोनों नहीं नजर पड़ते। जब सुमरण करते करते वो सुमरण अंतर में चला जा, शरीर सुना हो जाता, साधन करने में पता होगा, इतना सुना हो जा, भूल जाते और सुमरण भी भूल जाते हैं जबान पे, वो सुमरण फिर अंतर में आप ही आप होना शुरू हो जाता। वो जब आप ही आप सुमरण होता है, वो सुमरण हमने फिर ध्यान के लक्ष्य में ले जाता, हमारी पुतली आप ही उल्ट जाती है। महात्मा तो तजर्बा बता देते, पहली पुतली आप ही उल्ट जाती है, उल्टने तो हमारा सुमरण तो गायब हो जाता और ध्यान में अटक जाते हैं, फिर हम ध्यान में लग जाते हैं। वो ध्यान फिर क्या करता, और सुमरण नीचे रह गया, ध्यान हमने ऊपर को ले जाएगा। वो ध्यान में तो कौन सी झलक आवेगी शब्द की, तो शब्द की झलक क्यों आवेगी, वो जो प्रकाश था उस ध्यान करे हमने जिसका, वो शब्द में तो धार आई थी, और वह धार उल्टी जब चढ़ेगी ऊपर ने तो वह शब्द में चली जाएगी। जब आप शब्द में पहुंच जाओगे तो क्या कहोगे, और दोनों सुमरण और ध्यान गायब हो गए ना, गायब नहीं होते तो वहां शब्द की ध्वनि सुनती वो सुमरण है, समझ गए। वहां शब्द का आपका रंग रूप होता ना कोई नहीं ने,
रंग रूप होता है, कौन सी धुनी न्यारी होती है और उसकी जो गाज होती है दूसरे दो हिस्से होते हैं। जैसे को घंटा बजाओ, एक होता तन्नर, एक होती है गूंज, ऊपर को दो बन जाती है। इसीलिए तुम जाओगे ना जो पता लगेगा वो तीनों चीज रास्ता होती रहती सूक्ष्म रूप से। मतलब ये नहीं आप ये कह दो केवल नीचले शब्द स्थानों की धुनी भी होती, ये नहीं होती ना। जैसे कई मंदिरों में चले जाते एक मानस की 3-4 छाया दिखती है, इसीलिए उस जगह पर जाके शब्द में पूछोगे उस शब्द में तीनों गुण मौजूद हैं, सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी, तीनों चीज मौजूद हैं, इसलिए वो काम बन जाता है। इसलिए साधन करने वाली बातें बताई कि तीनों चीज मौजूद समझ लेता उसका काम बन जाता है। मतलब उनके लिए जिन आगे का पता से उनका सुमरण पक्का से तब वो काम करते। आगे के क्या मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेद। अब क्या कहते मन से डरो करो गुरु सेवा। आप गुरु सेवा क्या करते हो? मैं आप लोगों बता, गुरु सेवा दरबार की सेवा, ये भी गुरु की सेवा से, समझ गए? और लंगर में कूदे, ये भी गुरु की सेवा से। आपको गुरु का हुक्म तक कोई अच्छी चीजें बनाते, ये भी गुरु की सेवा से, समझ गए? जैसे भाई किताबा काम कर, ये भी गुरु की सेवा से। मगर सबसे बड़ी जो सेवा से ने वह गुरु का भी उद्धार कर देगी और शिष्य का भी उद्धार कर दे। वह सेवा क्या है? वह सेवा न धन है, न वह विद्या है, न और वह सेवा है सुमरण। वह सेवा ध्यान के घंटा आध घंटा सुबह बैठो, घंटा शाम में बैठो। वह ऐसी नौकरी है वो कभी भी नौकरी को राखा नहीं गा, जैसा काम करो उतनी तनख्वाह मिल जाएगी। दुनिया भी नौकरी नहीं रखती तो मालिक किस तरह रखेगा? इसलिए वह सबसे बड़ी सेवा से उसको हम गुरु की सेवा कहते हैं। सेवा तो मैं इनको भी गुरु की कहता हूँ। ये दरबार में जो सेवा करते ये भी गुरु के 3-4 कर्म होते इंसान के करे। जिन्हें धन तक पाप करया से संत उसका धन की सेवा करवा लेते, जिन्हें तन तक पाप करया से संत उसका तन की सेवा ले लेते हैं। क्या प्रसाद बनाओ, भारा झाड़ी करो, पंखा फेरो और चोला चूका करो और कि में काम करो, समझ गया? खेतों करो, जो खेतों सेवा दयाल बाग में क्या कहते हैं कि घास की जड़ काटो तो कर्मों की जड़ कट जाएंगी। मैं एक दिन तो सोचा क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल 16 ने ठीक कही चुनने। क्यों? मैं भी गया था कि वह अहंकार टूट जाता। बड़े बड़े राजे लोग आन की न कस्सी खुरपी ले काम करते, अहंकार टूट जाता है और अहंकार नहीं रहता तो सेवा सफल होगी सबसे बड़ी से। तो तन की सेवा से और कोई मन की सेवा, मन तो सतगुरु का सुमन करते रहो, याद रखो। और कोई सेवा सुरत की, जो सुरत की सेवा करता, ये सारी सेवा पाप बन जाती है। और सारी सेवा मैं सुरत की सेवा नहीं कर सकता तो धन की करो, धन की नहीं करता तो तन की करो, तन की नहीं तो मन की करो। ये 4 सेवा बताई है। इसीलिए संत मत में तो यह सेवा सबसे बड़ी है कि अपनी सुरत ने पिंड को खाली करके न ब्रह्मंड को खाली पार ब्रह्म ले जाओ और जामन मन का पीछा छूट जाएगा। ये बार बार सभी कहते जामन मन का पीछा, मगर काफी लोग तो मानते भी नहीं, जामन मन कहते तो बात गलत है। जैसे माटी का डड़ा पाड़ की धर दो, हवा में सूख जाता है, इसी तरह ये जीव तो सूख जाता है। जामन मन कोई नहीं है। कई भाइयों के ऐसे धर्म से वो यही भरोसा रखते हैं कि हमारा पिता फिर आवेगा तो हमने सब न कब्र में तो जिंदा कर देगा। कई कहते हैं कुछ नहीं है, सब पाखंड है, आना जाना, बस मानस मानस ही बनेंगे, लुगाई लुगाई तो बहुत बुंडा जुल्म से, फिर तो पशु पशु बने तो बड़ा भारी जुल्म से। एक पापी मान तो बड़ी मिसाल दे के समझाते हैं कि मानस को भी नरक भोगना पड़ता। वो कि भला पागल देखे कितने दुखी होते हैं, तो वो तो कोई गिनती के होते हैं। खोटे कर्म करने वाले कितने दिखते हैं, पशु पशु रहेंगे और मानस मानस रहेंगे ना। ये हमारे ऋषियों का सिद्धांत नहीं है। ये उन लोगों जो नवन वेदांती से, जो नवन नए बने से, उनका सही सिद्धांत के मुक्ति म्यादी से अनादि नहीं है। नहीं मुक्ति सब जितने संत ऋषि मुनि आए सब ने मुक्ति को अनादि कहा से, म्यादी नहीं है। म्यादी है तो फिर तो जुल्म हो जाएगा। जैसे एक बकरा पाल लिया बहुत बढ़िया से, अच्छा खाना कर सामने भेड़ा के दर्शन करा दिया, उसकी नाम टेम रख दिया कि ईद ने काटा जाएगा, फिर क्या बेचारे को खाना खुआया, वो टेम आमदी मारा जाएगा, फिर मुक्ति यह होगी। अब 1000 वर्ष की 2000 फिर आन के नरक भोगो, फिर क्या खबाती। संत तो कहते हैं मुक्ति अनादि से, म्यादी नहीं है।
अगर ये बातें किसी समझ ना आई हो तो भाई मैं क्या करूं, मैं तो हमारे बुजुर्गों की उनकी बातें मान के कहता हूं। मैं ये बातें जरूर कहूंगा, जहां को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत निर्वा को इतने को उत। अब इसका भावार्थ में तो ये समझ को यहाँ शांति नहीं है न तो मर के उसकी 7 पीढ़ी भी शांति नहीं ले सकता हो। इसीलिए शांति है तो एक सतगुरु के दरबार में क्या की से नाम में से शांति है, तो क्या में से उस परमात्मा के नाम में से, और क्या में शांति है नहीं। देखा नहीं कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता और धन का इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उनका क्या है कोई नावड़दान है, और फिर भी शांति नहीं है। नहीं बड़े बड़े सेठ साहूकार इतना धन कटे, शांति नहीं है। नहीं आप कहोगे, आप कह के शांति से कितनी ज्यादा या कितनी खरीद ली, मैं बिल्कुल ठीक कहोगे बातें, मतलब मेरे कोई में राह है कहना क्या कि मेरे नाम नहीं है, कुछ मत हम एमर भी कोनी ना, मेरे नाम नहीं है ना, इसलिए मैं बच रहा हूं, मेरे नाम कोई चीज नहीं है ना, इसलिए शांति है मेरे को। जैसे किसी कोठी बहुत बढ़िया कोठी बनाई और उसका बाप चला गया उस कोठी में, देखा देख के बोला बड़ी बढ़िया कोठी, बाप लट्टू है बेटा, वाह अच्छी कोठी बनाई, बड़ी शानदार बनाई। और थोड़ी सी बार में किसी ने कह दिया कि आज कोठी में आग लग गई, कोठी तो जल गई सारी, तो उसमें तो खुशी था, वो तड़प उठा, टक्कर मारने लग गया, हाय कि कोठी जल गई। और जो दूसरा आया बोला क्यों रोता है, बोला कोठी जल गई, बोला जल जाने जल गई तो बेच दी थी तेरे बेटे ने, और 15 दिन रुपये ले ली तो उसका जली जाके, बोला फिर कोई बात नहीं। अब बताइए इतनी होता, जब वो पहली भी इतना संतोष हो तो क्या करना चाहिए। संत मत में ये बातें होती है। ये मेरे गुरु महाराज में जो उनके लड़के गुजरे तो लोगों ने शिक्षा दिया करते, भाई ये तो संसार का खेल है, न्यू आते और न्यू जाते हैं, कदे भी आंखों में पानी नहीं आया। इसलिए भाई उस संसार का खेल ही ऐसा से भागी वो है मानस जिन्हें अपना जीवन सफल कर लिया। ये तो भाई संसार में नजदीकी का ज्यादा दुख है, दूर का दुख कोनी ने। मैं एक दिन मिसाल दी थी, आप कदे तो सुनता हूं था महाराज जी आगे कि एक सेठ किधर बाहर दिशावरों में चला गया और जाके बड़ा भारी धन कमाया उसने, और वो है सेठ फिर क्या होया, काफी दिन पीछा जेला नहीं पर लड़का था उसका जेल ने, वो लड़का था कि छोटा है 10-12 वर्ष गाभरू लड़का हो गया। जब होया तो क्या वो लड़का कर रहा, माँ किस तरह करा, खर्चा तो कौन चलता, मैं मेरे बाप धोर जा, बोला जा बेटा। जो आपके बाप के धोर गया तो उन्हें क्या कराया, वो उसकी माँ बोली बेटा न्यू काम करें कि इस तरह, और ये सीधा चले जो सारा रास्ता बता दिया, और ये पीछे ले खर्चा ले जाए। न्यू तो सेठ चाल पड़ा और न्यू तो लड़का चाल पड़ा, और दोनों के दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। जब दोनों धर्मशाला में ठहर गए क्या होया, सेठ के तो गाने बजाने हो रहे, नौकर चाकर ठाठ हो रहे से, और वो लड़का बने कौन बेटा, लड़के पेट में दर्द हो गया। जब लड़के पेट में दर्द और किलकी मारन रोने लग गया, वो नौकर चाकर चिमटे, बोला क्या करते, बाहर गिरो इसने, बोला शोर मचाता है, या तो सेठ का खलल पड़ती है, गाना बजाना हो रहा से, या तो खुशियां उड़ रही से और मजे हो रहे से, बाहर ले जाओ इसको। वो बाहर करवा दिया उस सेठ ने, वो लड़का ले गए, नौकर चाकर थे वो सारे, बाहर जाके दरवाजे तो बाहर ने बिठा दिया। उड़ा को पैर पर पुलिस का सिपाही था, वो उससे बातचीत करा, क्या बात है, बोला जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मरूंगा, जी लकड़ा मेरा तो मरिया। और सेठ चला गया पेशाब करने। जब सेठ पेशाब करने लग गया, वो पुलिस या उस बूझने लग गया, थानेदार था, सिपाही था, बोला भाई बता के बात से, बोला जी लिख लो कि मैं मरूंगा। बोला के बात, कौसे गांव का से, बोला फलाने गांव का। सेठ ने कान करे तो मारे गांव का से। फिर बोला किसका से, बोला मैं बाणिये का सू। किस जाता, बोला मेरा पिता दिशावराम जा रहा। उठा क्या नाम तेरे पिता का, बोला मेरे बाप का नाम फलाना फलाना। तेरा, बोला मेरा यो नाम से, मेरे बाप का नाम से, लेकिन चोड़ा छोड़ी लड़का जी लकड़ गया। सेठ पेशाब कर दान की, लड़का ऊपर पटकी किलकी मारी, लुट गया, रे राम गांव लुट गया। बाहर तो भीतर तो भाज के लोग आए, बोला क्या हो गया, बोला लुट गया। लड़का तो पहले भी था वो, जिद इतना दुख को नहीं आने, और पाछा दुख आके की मार क्यों अपने स्थान नजदीक आ गया। फिर पहले दूर था, फिर नजदीक का पता। इसलिए भाई दुख तो अपने नजदीक का होता है। अगर तब इस नजर तक देखो हमारा नजदीकी है कौन है,
हमारा नजदीकी संसार में धक्के देने वाला तो सारा संसार है, इसलिए जग बहा जान लाग रहा है। मगर सबसे बड़ा नजदीकी ने समझ लोगे तो तुम उन भूले भटके में नहीं फंसो कभी। सब तो नजदीकी है सतगुरु, और सतगुरु हमारा सारी जिंदगी का साथी है, आदकार अंतकार सब युगों का साथी है। और वो हमने अपने घर ले जा सकता, उसी में तो हम आए थे, वो अपने ठिकाने ले जा सकता, उससे बड़ा हमारा साथी कोई नहीं है। या तुम सीधे लफ्जों में समझ लो कि हमारा साथी हो परमात्मा, वो राधा स्वामी दयाल, वो शब्द, मैं उस शब्द को है, उस परमात्मा को है सतगुरु कहता हूं। मगर जिसमें परमात्मा प्रगट तो सब में से, सब में परमात्मा से मगर प्रगट हो गया, वो है सतगुरु बन जाता है। क्या नहीं घट घट मेरा साइया खाली घटने को बलियारी वा घट किरजा घट प्रगट हो, कि जिस घट में प्रगट हो जाने उसे घटकी में बलियारी सो। इले प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुनाया, अब और क्या कहूं और क्या नहीं हुआ तो एक शब्द सुना जो के टाइम हो गया 11 बज गए। मैं आपका दौरा कै बजे? 9:30 10 बेराने। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर मेरे मुनि जन साधवा, संता सर्व सिद्धि, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस वेद, जन सत दम पंथ का वेद, मेले पूर्णिमात मेले सोत ब्रात मेले अवति सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले सब साज मेले मन वाचत पाए, लोक मेले वेदी लोक मेले सब कूटा हो जाए, सौंदर्य मेले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाए। शब्द याद बन गए। सत्संग को नहीं भाई उसे मैं बजाएंगा। सोहे जान भाई साधो, मेरे में हो सोए जान भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे, वेद कहते  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  कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते   कहते
वेद कहते पार नहीं पाव, कण सुनन से न्यारा ओगे। जाते बरण कुल क्रिया नाए, जाते बरण कुल क्रिया नाए, नाए संजाने में आचारा ओगे। मरे में हो सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओगे। जल जल बूंद पड़ जा बारी, बिन जल बूंद पड़ जा बारी, नहीं मीठा नहीं खारा ओगे। सुनने मेल में नौबत बाज, सुनने मेल में नौबत बाज, किंगरी बीन सितारा ओगे। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओगे। जन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा ओगे। बिन नैन जा मोती रे पवे, बिन नैन जा मोती रे पवे, बिन सुर शब्द उचारा ओगे। मेरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओगे। जो चले जाए बिरम जा दर्श, जो चले जाए बिरम जा दर्श, आगे आगे में अपारा ओगे। कबीर सुनो भाई साधो, बुझे कोई गुरमुख प्यारा ओगे। मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो, आशा देश हमारा ओगे। हरमना गुरु अपने का ज्ञान सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखानो, लोला गए मेरे जान सोना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे को नावा के पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे को नावा के पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान
सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेदों में ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेदों में ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज में रह गए हाथ ने आया निज नाम। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। कस माना मेरे समाना राय में खलक जिहान, कस माना मेरे समाना राय में खलक जिहान। 14 तबकता गर्भ निवारा रया था ठाम की हो ठाम। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुमरे बकाल व्यापे ये पद है निर्वाण, सुमरे बकाल व्याप ये पद है निर्वाण। कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आमन जान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। गर्मी का टाइम था, 1.5 घंटे धारा सत्संग कर दिया। सवेरे का टाइम लग गया तो फिर आपकी हाजिरी बजाऊंगा, आऊंगा। आराम जितने भाई आए से बहन भाई सब प्यार और प्रेम बैठे रहना। अपना एक ख्याल जरूर भी रखना कि सारे भगत को इनाम दे। यहाँ पर चोर भी आए हुए से, जेब कतरे भी से, पर कोई ऐसी जोखिम की चीज होती है तो हमारे चाचा साधु राम रतिरामन पर जमा करा दे। अपनी का ख्याल रखो। मेरी बहनों को हर वक्त यही कहा जा से कि कभी भी कोई जेवर पैर की मत आओ न। क्यों? लड़की जब पीर में जाती है तो सिंगर की नहीं जाती न, शास्त्र में सिंगर की जाती थी। तो तुम्हारा पीर है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। जब भाई का दोहराती कभी सिंगर की ना आना चाहिए न। जेवर कभी भी ना लाओ यहाँ हो तो सादे हिसाब का। क्यों केरा कैसा मानस कोई आवे जब पट्टी लाग जा कोई इनको तोड़ ले जाता गा कंठी इले चोर भी आऊं। अपना ख्याल रखना। जिन जिन की ड्यूटी है वह भी अपनी ड्यूटियां क्या, उनकी क्या जिम्मेवारी, तुम्हारी भी जिम्मेवारी। सत्संगी सब का हक का बराबर है। अपनी जिम्मेवारी रखना। बहन भाई सब बड़े प्यार से रहना, ये निगाह रखते रहना। क्यों? काफी संगत आई हुई से, रात का टाइम है। इसीलिए मेरी यही बेनती से, मेरा सबसे बड़ा आपके लिए यही सेवा से कि सत्संगी सब प्यार और प्रेम तो अपनी ड्यूटी देते रहे। ये मैं आपको थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। अब शब्द गाने वाले काफी है, गाऊंगे। फिर मैं आ जा 3 बजे आऊं, 4 बजे आऊं, फिर आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा। तो अब सबको राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे। कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले,
ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो होश जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने,
न जमीन बेचनी न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबेरे शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।